और इसी बीच एक बड़ा अपडेट यह भी कि 20,000 मैट्रिक टन का एलपीजी के साथ एक बड़ा टैंकर कांडला बंदरगाह पहुंच चुका है। एमवी सिमी जहाज, आपको बता दें कि एमवी सिमी जहाज कांडला पहुंच चुका है। यह जहाज हॉर्मुज से होकर निकला है। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए यह एक अच्छी खबर है। इस जहाज में पश्चिमी एशिया संकट के बीच 13 मई 2026 को अत्यधिक संवेदनशील माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार किया था और उसके बाद ये कांडला पोर्ट पहुंचा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं एक और जहाज भारत आ पहुंचा है। और देखिए ईरान की घेरेबंदी के बीच हॉर्मुज में भारतीय जहाजों की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, ये आपको बड़ी बिग वॉल पर समझाने और दिखाने की कोशिश करते हैं। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अभी भी वहां पर कई भारतीय जहाज अभी भी टैंकर्स फंसे हुए हैं। सबसे पहले भारत पहुंचने वाला 15वां टैंकर है एमवी सनशाइन। आपको बता रहे हैं कि कई ऐसे टैंकर्स हैं जो लगातार भारत पहुंच रहे हैं। एमवी सनशाइन में हजारों टन एलपीजी भारत आई है, कांडला पोर्ट ये पहुंचा है। हम आपको अभी तस्वीरें भी दिखाई। एक और एलपीजी टैंकर जल्द पार कर सकता है हॉर्मुज। करीबन कहा जा रहा है कि कई और टैंकर्स वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन एक और टैंकर वहां से जल्दी निकल सकता है। एलपीजी सबसे बड़ा कंसर्न है। 10 से ज्यादा टैंकर अभी फारस की खाड़ी में अटके हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि करीबन 15 टैंकर्स आ चुके हैं, लेकिन 10 टैंकर्स अब भी वहां पर फंसे हुए हैं। उनके भी धीरे धीरे कर रिलीज होने की बात कही जा रही है। आपको बता रहे हैं कि बड़ा अपडेट क्या है कि लगातार अब धीरे धीरे वहां से टैंकर्स निकाले जा रहे हैं, लेकिन अब भी 10 टैंकर्स वहां पर फंसे हुए हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जनरल सिवाज, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तस्वीरें जारी करना, लगातार वहां पर अमेरिका को काउंटर करना, एक एक कर जहाज को निकालना, ईरान ऐसा लग रहा है कि देखिए ये परिस्थितियां भले ही 40 दिन में खत्म हो गई हो, लेकिन हॉर्मुज को लेकर ये परिस्थिति लंबे समय तक चलने वाली है। हाँ बिल्कुल। देखो सुमित, अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसका पूरा कंट्रोल ईरान ने ले लिया और ईरान उन्हीं शिप्स को जाने की परमिशन दे रहा है जिन देशों के साथ उसके अच्छे रिलेशन है। और जिनके साथ उसके अच्छे रिलेशन वो तो शिप्स को सवाल ही नहीं पैदा था, ना उनके कोई टैंकर जा सकते। और जिनको जाने भी दे रहा है उनको सुनने में ये भी आया हो सकता है उनसे टोल भी ले रहा है। अभी भारत के 15 टैंकर निकले हैं और 10 टैंकर अभी फंसे हुए हैं। अभी हमें समझना चाहिए कि भारत का जो ऑयल है वो हमारा जो है 90% हम लेते हैं, वहां यहां से 31% आता है। मगर हमें ऑयल की जो एंटिटीज हैं 24 से 41 कर ली हैं। हम रूस से ज्यादा लेने, अमेरिका से, वेनेजुला से लेना स्टार्ट कर दिया, वेस्ट अफ्रीका से। तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम है गैस की। और जो एलपीजी है हम ज्यादातर कतार और यूएई से लेते थे, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है अगर ये बंद। मगर ये भी सोचना पड़ेगा ईरान को कि अगर उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया है तो अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ईरान के भी जो शिप्स हैं वो ऑयल लेके बाहर नहीं निकल पा रहे। और उसका जो 90% ऑयल है जो खर्क आइलैंड से वो चीन जाता है। तो ये भी है कि कहीं ना प्रेशर ईरान को भी पड़ेगा, क्योंकि कुछ एक समय के बाद ईरान अपना ऑयल बनाना बंद कर देगा, तो उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक देखना पड़ेगा ये किस मोड ये लड़ाई का मोड जाता है। दूसरा जो बाब अल मंदेब है जिसकी हम कम बात कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है ईरान के पास। उसको अगर वो बंद कर देता है, इंटरनेट कनेक्शन भी वहां से एशिया से अफ्रीका काट सकता है। वहां से नॉर्मल ट्रेड जो है, एक प्रकार सिविल ट्रेड भी जाता 30%, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, जो पिछली बार उसने इतना नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि पलड़ा अभी भी ईरान की तरफ भारी लग रहा है। उसके पास ज्यादा ट्रम्प कार्ड है बिनस्बत अमेरिका के पास। बिल्कुल सर, हमारे साथ संजय मैस्टन सर भी। संजय मैस्टन सर, आप इस परिस्थिति को कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए ईरान के पास भी विकल्प ज्यादा नहीं है, अमेरिका के पास भी विकल्प ज्यादा नहीं है, और दोनों ही चाहते नहीं है कि एक और लंबी जंग हो जाए, लेकिन दोनों अपनी शक्ति अपनी क्षमता को भी दिखाना चाहते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अमेरिका कुछ ऐसा ना कर दे डेस्परेशन में जो बहुत ज्यादा विध्वंसक हो पूरे रीजन के लिए? देखिए, जिस प्रकार अभी हालात दिख रहे हैं तो अमेरिका की डेस्परेशन साफ उभर के आ रही है, उसमें कोई शक और सवाल है नहीं। तो मेरे को लगता है कि पहली बात, ये जो बड़ा लंबा समय मिला है, 3 देशों को बहुत टाइम मिला है, और बल्कि खाड़ी देशों को भी प्रिपरेशन के लिए उन्होंने अपनी रीडिप्लॉयमेंट की है, मिलिट्री हार्डवेयर की इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया, और काफी कुछ इन्होंने प्रिपरेशन कर ली। और बल्कि आपने देखा यूएई और सऊदी अरेबिया ने कुछ हथियार इसराइल से भी मंगवाए हैं, खासकर यूएई ने। और आयरन डोम की वहां 2 बैटरीज डिप्लॉयड है, और आपने देखा ड्रोन भी वो मंगवाए गए यूएई द्वारा इसराइल से, जिसको उन्होंने यूज किया है, सपोजिटली यूज किया है ईरान के प्रति। तो कहने का मतलब है अमेरिका कोई मिस एडवेंचर करने की संभावना तो दिख रही है। अब इसका परिणाम क्या होगा?
परिणाम तो गंभीर होगा पूरे विश्व के लिए, बिल्कुल। पूरे क्षेत्र के लिए। और देखिए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ईरान पे तो होगा, लेकिन साथ ही साथ जितने भी गल्फ नेशन है उनके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट बिल्कुल। और होगा। सर यही, और जी बिल्कुल सर, बात यही